जिन्हें शासन की एक आश्चर्यकारी घटना। विजयवाड़ा से 60 किलोमीटर दूरी पर एल्लूर सिटी में 60 से 70 जैन परिवार है। संघ छोटा है लेकिन भावुक है। वहां के राजकमल नाम के 32 साल के जैन युवान भाई ने घर पर ही वर्षी तप शुरू किया। 2 बहनों की शादी हो चुकी है और माताजी का देहांत हो चुका है। राजकमल जी को दीक्षा लेने की भावना है, इसीलिए शादी नहीं की है। उनके घर पर अब सिर्फ 2 ही सदस्य हैं, राजकमल जी खुद और बड़ी उम्र वाले उनके पिताजी। ऐसी कंडीशन में कमल भाई ने वर्षी तप शुरू किया। दोनों टाइम के बियाश ने वे घर पर ही करते थे। कभी खुद बनाते थे तो कभी भोजनशाला से टिफिन मंगवा लेते थे। संघ में किसी को ये बात पता नहीं थी। पिछले महावीर स्वामी जन कल्याण के दिन राजकमल जी विजयवाड़ा में पूज्य गुणहंस विजय जी महाराज साहब के पास आए थे। तब परिचय हुआ था। उस वक्त उन्हें छठ यानी कि 2 उपवास एक साथ थे। फिर घर जाकर उन्होंने सुबह का बियाशना सिर्फ खाकरा चमककर और दूध से कर लिया था। 400 दिन तक की ये घोर आराधना कितनी कठिन है, वो सब आप वर्षी तप के तपस्वी से जान सकते हैं। जब पूज्य गुणहंस विजय जी महाराज साहब ने एल्लूर में प्रवचन के दौरान उनके तप की तारीफ की, तब ही वहां के संघ को पता चला कि राजकमल भाई वर्षी तप कर रहे हैं। संघ ने गुरु भगवंत को विनंती की कि कमल जी के तमाम बियाश ने अब संघ ही करवाएगा, लेकिन कमल जी की भावना दृढ़ थी कि मुझे मेरे घर पर ही करना है। और आखिर इसी तरह उनका वर्षी तप संपूर्ण होने को आया। आश्चर्यकारी घटना ये नहीं है कि उनका वर्षी तप पूर्ण हुआ। आश्चर्यकारी घटना तो अब सुनिए। आंध्र प्रदेश के नरसापुर से 15 किलोमीटर की दूरी पर चिंतापरू नामक एक गांव है। वहां पर एक प्राचीन प्रतिमा जमीन में से निकली हुई थी। वहां के सभी जैनेतर लोग उस प्रतिमा को अत्यंत श्रद्धा के साथ मानते और पूजते थे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था कि यह प्रतिमा जैनों के भगवान की है। अभी कुछ समय पहले उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने नरसापुर जैन संघ से विनंती की कि यहाँ पर आप जैन धर्म की विधि के अनुसार मंदिर आदि का निर्माण कीजिए। हमारी इन भगवान पर अत्यंत श्रद्धा है, इसलिए भगवान तो यहाँ ही रखने हैं। हम विशाल जमीन के साथ भगवान आपको समर्पित करते हैं, आप उस जमीन पर ही मंदिर का निर्माण करें। वो प्रतिमा जैनों के छठे तीर्थंकर श्री पद्म प्रभु स्वामी भगवान की है। प्रतिमा पर पद्म का लांछन भी है। 2000 जैनेतरों को ये भगवान पर पूरी श्रद्धा है। अभी हाल ही में प्रभुवीर जन कल्याणक के दिन वहां पर मेला लगा था। श्री नरसापुर जैन संघ ने भोजन की व्यवस्था भी रखी थी। 1800 जैनेतरों ने दर्शन आदि का लाभ लिया था। अब मुख्य बात, तारीख 23 अप्रैल 2023 अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज यानी वर्षी तप का पारणा। उस दिन पर राजकमल भाई का पारणा चिंतापरू के पद्म प्रभु स्वामी भगवान के छत्र छाया में रखा गया है। उस दिन उस गांव में कमल जी की शोभा यात्रा यानी कि वरघोड़ा निकाला जाएगा और 4 गांव के 1800 से 2000 जैनेतर लोग उनके पारणे में उपस्थित रहेंगे। उन सभी को भी अत्यंत उत्साह है। गांव वाले खुद आकर विनंती करके गए और तमाम प्रकार के सहयोग देने की तैयारी बताई है। परम पूज्य मुनिराज श्री गुणहंस विजय जी महाराज साहब आदि 10 साधु भगवंत भी इस पारणे के महोत्सव में उपस्थित रहेंगे। वहां पर जैनों का एक भी घर नहीं है। मंदिर भी अभी बहुत छोटा है, बड़ा बनाना भी बाकी है और उपाश्रय तो है ही नहीं। तो गांव के एक भाग्यशाली ने कहा कि मेरा घर है, बड़ा हॉल है, 2 रूम है, सभी साधु भगवंत मेरे घर पर ही रुकेंगे। ध्यान दीजिए, ये 2000 जैनेतर लोग लगभग सभी तेलुगु है। बहुत कम लोगों को हिंदी भी आती है। 2000 तेलुगु लोग वर्षी तप के पारणे में उपस्थित हो, ऐसी घटना शायद जैन इतिहास में प्रथम बार होने जा रही है। पहले वहां मांस वगैरह भी दिया जाता था, लेकिन जब से नरसापुर जैन संघ के हाथों में ये मंदिर आया है तब से वहां मांस आदि देना बंद हो गया है। मेले में जो भोजन होता है वो जैन विधि के अनुसार ही बनता है। उन लोगों का कहना है कि ये प्रतिमा लगभग 400 साल पुरानी है, लेकिन ऐसा लगता है कि प्रतिमा शायद 800 से भी अधिक वर्ष प्राचीन है। तारीख 23 अप्रैल 2023 को उस पारणे में विशाखापट्टनम के श्याम भाई, राजमंड्री के सुपर टीचर स्वामीनाथन, ऐसे तेलुगु वक्ता भी आने वाले हैं जो तेलुगु है लेकिन फिर भी जैन धर्म को अच्छे से जानते हैं। दोनों आत्माओं ने पूरी जिंदगी के लिए मांसाहार छोड़ दिया है। जैन धर्म के ऊपर उनकी श्रद्धा अजोड़ है। आंध्र प्रदेश की प्रजा भावुक है, हालांकि वहां पर मांसाहार बहुत है। फिर भी अगर उनको सही रास्ता समझाने वाला मिले तो वो अवश्य धर्म के रास्ते पर जुड़ जाते हैं। तारीख 23 अप्रैल को वो प्रोग्राम हो जाने के बाद वापस उसकी जानकारी जैन मीडिया पर सभी को देने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर आप खुद वो अद्भुत दृश्य अपनी नजरों से देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो अवश्य ही इस कार्यक्रम में पहुंच सकते हैं। लोकेशन चिंतापरू गांव, आंध्र प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए इस कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन पर संपर्क कर सकते हैं।